हरे कृष्णा राधे राधे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा कि हे स्वामी, काल रूपधारी आपके सभी हर्ष मास दिन आदि अड़ग प्रत्यज्ञ एवं समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर जब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी बात पूछी है। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोगों को मंत्र डालने वाला, जीत लेने वाला समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु सुरण पर्वत की कंदराओं में अपनी ऋषि, स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगुण सुमेरु पर्वत के कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया और इनका अधिकार छीन लिया, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रह रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लिया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। उसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधकों को से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश देदीप्यान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विधिवत सामग्री द्वारा पौड़ोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि हम आप लोगों के लिए इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत काल प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करके वह वैकुंठ में आएंगे। यह जो पात्र अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाले होकर आप लोगों को आनंदित करेंगे। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया, वे सब समुद्र में है। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास जल में विश्राम किया करेंगे। इसमें अब मैं मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोगों की सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आए। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक मास में नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे, वो यज्ञवंत में अभवृक्ष स्थान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते हुए रखना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। हे धनाधिप कुबेर, मेरे आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसके यह उत्तम व्रत कर लिया है,
वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और आपको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी हमारे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का न कोई तीर्थ, न कोई व्रत और न कोई यज्ञ रहा जो स्वर्ग दे सके। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार से रोज सभी कथाएं सुने। कल आपको चौथा अध्याय सुनाया जाएगा और अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखिए।